और आप स्थानीय विधायक हैं, यहाँ पहुंचे हैं, आप क्या दिख रही है आपको, कुछ कमी दिख रही है क्या? क्यों यहाँ तटबंध में धंसान अचानक से होगी, जबकि काम इस साल मेंटेनेंस का हुआ जैसा अधिकारी बता रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी दो चीज़ यहाँ पे, एक तो ये जो आप यहाँ का जो बालू देख रहे होंगे, ये बालू बिल्कुल दूसरे तरह का है। यहाँ पे कम से कम बोल्डर वाला जो फ्लड फाइटिंग का जो एंटी इरोजन काम होता है, वो बोल्डर वाला काम होना चाहिए। बोल्डर वाले काम की जगह यहाँ जो है सो जियो बैग का काम किया जाता है। और जियो बैग में भी ये जांच का विषय है कि सिर्फ 2 लेयर जियो बैग दिया गया, उसके बाद नीचे एनसी का काम किया गया है। क्या एस्टीमेट में एनसी था या नहीं था? सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह कि अगर एनसी था तो कितना था और जियो बैग था तो कितना था। बिल्कुल, चूंकि यहाँ पे देखने पे हम लोगों को जो लग रहा है, सिर्फ 2 लेयर जियो बैग का काम किया गया, उसके नीचे एनसी का काम, और एनसी का काम भी सिर्फ एक ये में किया गया है, बाकी उसके नीचे सिर्फ मट्टी दिखाया जा रहा है। तो मैंने मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जांच का विषय है। लोग यहाँ पे सरकार को बदनाम कर देते हैं, संवेदक के द्वारा सरकार की बदनामी होती है, जबकि हमारा सरकार पूर्ण पैसा देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्ण ये होता है कि आम लोगों की भाषा में समझाइए, ये तटबंध बहुत सुरक्षा के लिए जरूरी है कि इस पर बचा रहे। इस पर संकट आया, इस पर में धंसान हुआ, दरार आई, आज विभाग काम कर रहा है, सरकार काम कर रही है। आप भी सत्ता पक्ष के विधायक हैं, लेकिन स्थानीय विधायक हैं। जियो बैग क्या और अंदर नीचे क्या कमी आपको दिख रही है? आप खुद यहाँ मौजूद हैं, जरा बताइए हमको आम लोगों की भाषा में, जो लोग समझ पाए। देखिए, आम लोगों की भाषा में वही चीज़ है कि जियो बैग का जो काम किया गया, उसके नीचे आप देखिए एनसी का काम किया गया। तो क्या ये मानक के अनुरूप है या नहीं है? क्या ऐसा काम एस्टीमेट में है या नहीं है? और एस्टीमेट भी अगर नीचे एनसी का है तो फिर जियो बैग का कितने लेयर का काम करना था? क्योंकि यहाँ पे देखने से सिर्फ 3 लेयर आप देख रहे हैं जियो बैग का काम हुआ, उसके बाद 3 या 2 लेयर जियो बैग का काम हुआ है, उसके नीचे एनसी का काम हुआ है। तो मुझे तो लगता है ये मानक के अनुरूप काम कहीं से भी सही नहीं, और ना ही मानक के अनुरूप ये काम हुआ है। एनसी का काम हुआ मतलब जो आप देख रहे हैं, जैसे ये लोकल जो सफेद बोरा होता है ना, जो लोकल बोरा भर के उसमें लगा दिया जाता है। जो स्थानीय विधायक रिंकू सिंह बता रहे हैं, दरअसल उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं दर्शकों को। ये जो धंसान हुआ इस वक्त और जहां क्राइसिस मैनेजमेंट टीम लगी हुई है, ये जियो बैग्स हैं जिनको डाला जाता है, जो रस्सी होती है मजबूत, या जिसको आयरन नेट कहते हैं, उसके जरिए उसको यहाँ तटबंध को बांधा जाता है, स्पर को। लेकिन यहाँ 1, 2 और 3 लेयर के बाद जो विधायक यहाँ पहुंचे और स्थानीय लोग बता रहे हैं, इसके बाद नीचे जियो बैग नहीं है। ये सामान्य जो बोरियां होती हैं, आप देखिए यहाँ आगे, यहाँ जो विधायक, यहाँ देखिए ये जो विधायक खुद सवाल उठा रहे हैं कि आखिर काम कैसे किया गया। ये सामान्य बोरियां हैं, जो सामान्य बोरी जिसमें जो बालू होता है, सफेद बालू, उसको डाल करके यहाँ पर प्लांट किया गया। पहले एनसी इसको बोलते हैं, एनसी वर्क। तो क्या एनसी वर्क का काम करना था या सिर्फ जियो बैग का ही काम करना था नीचे तक? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और इसी को लेकर के विधायक सवाल उठा रहे हैं, चूंकि स्थानीय लोग यहाँ दिखा रहे हैं। और हम इस वक्त उस हिस्से पर हैं जो धंसान वाला हिस्सा है। मतलब ये कि ये स्पर है जहां लोग खड़े हैं इस वक्त, ये पूरा इलाका ये स्पर है, और इस स्पर में ये नीचे एक स्लिप हुआ, दरार हुआ, और उसके बाद नीचे जहां काम कराया गया था इस साल भी, जो होता है बाढ़ सुरक्षात्मक, वो काम यहाँ पर कहीं ना कहीं पोल भी खुल रही है कि आखिर किस तरह का काम कराया गया। विधायक हैं आप यहाँ से रिंकू जी, और क्या ये मामला आगे तक भी आप लोग ले जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस नीति पर विश्वास करते हैं, और जो भी भ्रष्टाचारी हैं वो भ्रष्टाचारियों को कभी कहीं से छोड़ना नहीं चाहते। अगर यहाँ पे वैसा गलत काम किया होगा तो जितने भी पदाधिकारी हैं उनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और संवेदक को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई करवाई जाएगी। लेकिन यहाँ कमी दिख रही है पहली नजर में? अभी तो कमी दिख रही है, लेकिन ये जांच का विषय, और स्कूटी और एसी और जो भी यहाँ पे फ्लड के एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे कि क्या नीचे एनसी का काम होना था या नहीं होना था। चलिए, स्थानीय विधायक सत्ता पक्ष के ही हैं, जेडीयू के विधायक हैं रिंकू सिंह, जो बता रहे थे। और यहाँ स्थानीय लोगों ने भी नाराजगी जताई जिस तरह से जब वो मुआयना करने पहुंचे, और स्थानीय लोगों का कहना था कि काम में कोताही हुई है, जो सुरक्षात्मक काम हर साल होता है विभाग की तरफ से, और ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं कि आखिर कैसे संवेदक ने काम किया और किस तरह की स्थिति यहाँ पे हुई है। तो इस वक्त हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, आज तक की टीम उस पिपरासी, ठकराहा तटबंध और उसके स्पर वाले इलाके में मौजूद है, जहां पर इस वक्त क्राइसिस मैनेजमेंट टीम काम कर रही है स्पर को बचाने के लिए, और हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं ये बताने के लिए कि बाढ़ संकट के बीच क्या लापरवाही जानलेवा साबित होगी लाखों जिंदगियों के लिए। नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, गढ़वा।